ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जनवरी फरवरी मार्च 2024 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं, लेकिन जो त्रिमासिक राशिफल होते हैं इसको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में क्या क्या बड़े परिवर्तन ग्रहों की स्थिति में आने वाले हैं, जिससे आप पॉजिटिव चीज़ों का लाभ उठा पाएँ और नेगेटिव चीज़ों से बच पाएँ। और जो 3 महीने हैं वर्ष 2024 के प्रथम यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, जहां गुरु और बुध साल के शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। सूर्य मकर संक्रांति के दिन जब मकरस्थ होंगे उनको आयान बल मिलेगा। मंगल उच्च के होंगे, ग्रहों की युतियां होंगी बहुत महत्वपूर्ण। शनि मंगल की युति होगी, सूर्य शनि की युति होगी जो पिता पुत्र हैं, और इसके साथ ही सूर्य राहु के साथ ग्रसित भी हो जाएंगे, यानी कि उन पर ग्रहण दोष भी लग जाएगा। और मार्च के अंत तक आते आते वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण भी हमें देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, और क्या क्या पड़ेगा यही इस त्रिमासिक राशिफल में हम डिस्कस करेंगे। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ज़्यादा सटीकता मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करेंगे जनवरी के महीने के साथ। इस महीने के शुरुआत से ही या कहीं साल के शुरुआत से ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए होंगी। वो होगा गुरु का मार्गी होना। देवगुरु बृहस्पति सितंबर से वक्री हो गए थे, सितंबर 2023 से, और साल के प्रथम दिन से ही उनका मार्गी प्रभाव आएगा। क्योंकि केंद्र में है तो जीवन में अस्थिरता आई होगी। फैमिली के स्थान में बैठे हैं, यानी कि फैमिली में प्रॉब्लम्स आई होंगी, प्रॉपर्टी संबंधित प्रॉब्लम आई होंगी। 10वें घर को देख रहे थे, कार्य क्षेत्र में भी उथल पुथल मची होगी। तो जब भी कोई वक्री ग्रह होता है स्ट्रांग हो जाता है अवश्य, लेकिन वो कहीं ना कहीं अस्थिरता और डिले दोनों ही लेकर आता है। क्योंकि आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं, इसलिए उनका केंद्र भाव में बैठना यानी कि आपके पूरे जीवन में एक अनस्टेबिलिटी सी आ गई होगी। लेकिन अब गुरु प्रथम दिन से ही साल 2024 के मार्गी प्रभाव देंगे, और क्योंकि वो आपके 12वें घर के स्वामी तो हैं ही, आपके तीसरे घर के भी स्वामी हैं, तो क्योंकि तीसरा भाव साहस का होता है और चौथे भाव में है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आई थी आप उनको अपने साहस से, अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट से बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे आपके 12वें घर पर भी होगी, तो जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते थे, विदेश में जाना चाहते थे, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे योग हैं। क्योंकि गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर भी होगी, तो जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे उनके लिए भी जनवरी के शुरुआती भाग से ही कोई ना कोई अच्छा ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है। तो गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। और बुध भी मार्गी हो जाएंगे। ये बुध पतित हो गए थे, दिसंबर में गिर गए थे यहाँ पे आकर, तो ये भी मार्गी हो जाएंगे 2 या 3 तारीख को, और उसके बाद इनका भी एक शुभ प्रभाव आएगा आपके लिए। क्योंकि बुध भाग्य स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में शुक्र के साथ बैठेंगे जो आपके योग कारक है, यानी कि कुछ अटका हुआ धन, अटका हुआ पैसा, अटका हुआ कार्य, कोई पुरानी इच्छा ये साल के शुरुआती भाग में ही आपकी पूरी हो सकती है। तो यहाँ से बहुत शुभता आपके लिए आती हुई दिख रही है। इस महीने का जो प्रथम राशि परिवर्तन होगा वो होगा बुध का ही। बुध 7 जनवरी को आपके 12वें स्थान में बैठ जाएंगे जाकर। 12वें घर के बुध कहीं थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा प्रभाव देते हैं। अच्छा प्रभाव कैसे देते हैं कि आपके कोई लीगल केस चल रहे थे उसमें विजय प्राप्त हो सकती है, कोई दुश्मन आपको तंग कर रहे थे उनके ऊपर विजय प्राप्त हो सकती है, कोई कंपटीशन है उसमें विजय प्राप्त हो सकती है। शास्त्र कहते हैं कि जिसका बुध 12वें घर में होता है उसका कौन दुश्मन बनना चाहता है। अर्थात यह है कि अगर आपका बुध 12वें घर में है तो देर सवेर आपके शत्रु आपसे हारते ही हैं। तो ये जो समय है इसका लाभ उठाइएगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्टूडेंट्स का, आपको अपने जॉब में कुछ नया करना है, कोई रिस्क लेना है, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा एक लाभ आपके लिए लेकर आएगा। और क्योंकि नवम भाव के स्वामी 12वें घर में है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी विदेश में स्थित हैं, स्थापित हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि मंगल और सूर्य भी हैं, बुध भी है, और ये सारे ग्रह मिलकर छठे भाव को देखेंगे। एक, आपके अंदर साहस बहुत रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा बहुत रहेगी। दूसरा, मंगल और सूर्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और छठा भाव कंपटीशन का है। तो स्टूडेंट्स जिनका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जनवरी 7 के बाद पड़ता है
उनके लिए तो ये महीना बहुत उच्च कोटि का जाने वाला है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और देखिए बुध यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो आपका कोई कंपटीशन है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई जॉब के लिए एग्जाम है, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू है, हर चीज में आपको यहाँ से शुभता मिलती हुई दिख रही है। तो बहुत अच्छा योग आपके लिए बुध भी बना रहे हैं। और क्योंकि एक चीज है बस, क्योंकि 12वें घर में इतने सारे ग्रह आ जाएंगे तो आपके खर्चे अचानक से जनवरी में बढ़ सकते हैं। और सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई डिजीज है जिसकी दवाई खा रहे हैं स्पेशली, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उस चीज को फॉलो कीजिएगा और अपने मन मर्जी से इस टाइम पे कोई दवाई मत खाइएगा। कुछ लोगों की बहुत गलत आदत होती है कि वो हर चीज़ में अपना एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ तो आजकल क्या है ना कि ऑनलाइन लोग देखते हैं कि हाँ इसका इलाज ये है और दवाई भी खुद खाना शुरू कर देते हैं, और कई लोगों को इससे प्रॉब्लम भी होती है। और ये वो टाइम होता है जब आप बिना डायग्नोसिस के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई खाएंगे, एकदम उसका नेगेटिव प्रभाव होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो लोग विदेश में जाने का ट्राई कर रहे थे, क्योंकि 12वां भाव इतना एक्टिवेट है तो उनके लिए अच्छा योग बन रहा है। न केवल एक्टिवेट है, गुरु की दृष्टि भी इस भाव को और एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि स्वयं गुरु की राशि है इस भाव में। और जो नव पंचम योग बन रहा है गुरु द्वारा इन सारे ग्रहों के साथ, यानी कि विदेश संबंधित हर कार्य में आपको लाभ मिल सकता है। कोई हिडन इनकम है आपकी, उसमें लाभ मिल सकता है। और 12वां भाव कहीं ना कहीं मंदिरों और तीर्थस्थलों का भी होता है, तो आपको किसी बड़े मंदिर या तीर्थस्थल भी जाने का अवसर यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि मंगल और सूर्य है, तो किसी शिव या फिर महादेव के स्थान पर जाने का आपको अवसर जनवरी में मिल सकता है। तो शुभतापूर्ण आपके लिए ये महीना दिख रहा है अधिकतम। तो इसके बाद 2 और राशि परिवर्तन होंगे इस महीने में। पहला होगा सूर्य का। सूर्य आपके 12वें स्थान को छोड़कर आपके लग्न में ही आकर स्थापित हो जाएंगे, और ये होगा 15 जनवरी को, मकर संक्रांति वाले दिन। तभी इसको दिन को मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि सूर्य मकरस्थ हो जाते हैं, यानी कि मकर में आते हैं। सूर्य का लग्न में आना देखिए वैसे तो अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश है, प्रताप है, अथॉरिटी है, पावर है। लेकिन आपके लग्न के लिए सूर्य बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि शनिदेव का लग्न है, संबंध अच्छे नहीं है। दूसरा, सूर्य अष्टम के स्वामी है। अब जब अष्टमेश लग्न में आएगा, यानी कि जीवन में अस्थिरता आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव पीरियड होगा, लेकिन जीवन बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। आपकी अपनों से लड़ाई होगी, आपकी अपने बड़ों से लड़ाई होगी, आपके अपने बॉसेस से लड़ाई होगी। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं थोड़ा सा संभल के रहेगा। यहाँ पे 2 धारी तलवार है आपके लिए। यहाँ पे आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है, प्रमोशन भी हो सकती है, उसके अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, लेकिन अचानक से आपके अपने बॉसेस से भी झगड़े हो सकते हैं। तो इवन प्राइवेट जॉब में भी जो है उनको भी थोड़ा अपने बॉसेस से संबंध यहाँ पर बनाकर रखने हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि सूर्य है तो प्रकाश, और किस भाव को प्रकाशित करेंगे सबसे ज़्यादा? सप्तम भाव को। देखिए सूर्य जिस भाव में जाते हैं वहाँ पर थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा रिजल्ट देते हैं, उस भाव को भी प्रकाशित करते हैं, क्योंकि सूर्य अपने आप में प्रकाश के कारक हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं अपने से सप्तम भाव पर। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए पूर्णिमा कब बनती है? जब भी सूर्य से सप्तम में चंद्रमा होते हैं तभी पूर्णिमा बनती है, क्योंकि पूरी किरणें चंद्रमा पर होती है, तभी चंद्रमा दिखते हैं। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य की किरणों से वो प्रकाशित होते हैं। तो सप्तम भाव पूरी तरह से प्रकाशित है, यानी कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा, अपनी पब्लिक इमेज सुधारने का मौका मिलेगा। स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स में, अब ये मकर वाले लोग पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, उनका लग्न क्या तो मकर का होगा, वृश्चिक का होगा, वृषभ का होगा। मेरे पास कई पॉलिटिशियंस हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, तो अधिकतर मैं देखता हूं कि कुछ लग्न है जिनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिटिक्स में। तो सूर्य का सप्तम पर प्रभाव, यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए सूर्य की किरणें पूर्ण तरह से आएंगी, और अपने पब्लिक लाइफ को, सोशल लाइफ को जागृत करने के लिए और बेटर करने के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए, बिजनेस को सुधारने के लिए, और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए या किसी सोशल वर्क में एंटर करने के लिए, कहीं ऐसी जगह पर नाम बनाने के लिए जहाँ पे बहुत लोग आपको पहचाने, ये समय आपका बहुत श्रेष्ठ, बहुत उच्चतम रहेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट मैरिड लाइफ पर अच्छा नहीं होता। सूर्य का प्रभाव मैरिड लाइफ पे नेगेटिविटी लेकर आता ही है। मंगल की इस टाइम पे 8वीं दृष्टि भी पड़ रही होगी, और सूर्य की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही होगी। तो ये समय होगा जब मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो थोड़ा उस पर बचाव कीजिएगा। दूरियां आती हैं इस टाइम पर बहुत। एक पति पत्नी में जो एक लाइकेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ज़्यादा बात करने का मन नहीं करेगा, और बात होगी तो झगड़े होंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी है। इसके बाद जो राशि पतन होगा वो होगा शुक्र का। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। कारण क्या है कि मैं बता चुका हूँ कई बार, एकमात्र ग्रह है जो
अनकंडीशनली 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र आपके 11वें भाव को छोड़कर आपके 12वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र आपके योग कारक ग्रह भी है। तो ये समय आपके लिए बहुत लाभ लेकर आएगा। कारण क्या है, एक तो 10वें घर के स्वामी 12वें घर में, यानी कि जॉब चेंज करने का अवसर मिलेगा। 12वां भाव अंत दिखाता है और अंत से ही आरंभ होता है। विदेश में जा रहे हैं, विदेश के स्थान में जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो लोग विदेश, ऑलरेडी 12वां भाव आपका एक्टिवेट था, विदेश जाना चाहते थे, उनके लिए यहाँ पे और भी अच्छे योग बन रहे हैं। और क्योंकि शुक्र आपके लिए आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो स्टूडेंट्स भी जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी लाभ होगा। यहाँ पे शुक्र की युति मंगल के साथ होगी और मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी है, 11वें घर के स्वामी है। जो विदेश से संबंधित काम करते हैं, जिनकी विदेश से संबंधित आय होती है, और वृद्धि हो सकती है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी है मंगल और प्रॉपर्टी के कारक हैं, और 12वें घर में बैठे हैं जो व्यय स्थान है। अब इसके दो मतलब बनते हैं। एक, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, ये वो टाइम है प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है। दूसरा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच कर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अब आज के डेट में प्रॉपर्टी के प्राइस इतने हो गए कि आप अपनी नॉर्मल इनकम से तो बहुत कम लोग ले पाते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर कोई नया ले सकता है, या फिर जिसकी इनकम बहुत ही ज़्यादा है, तो ये वो टाइम है जब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचकर थोड़ा सा पैसा और डालकर कोई अपनी मनचाही प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। और क्योंकि बुध के साथ भी युति है शुक्र की, शुक्र योग कारक है, बुध आपके भाग्य स्थान के स्वामी है और छठे घर के स्वामी है, यानी कि जीवन की कुछ अड़चने भी दूर होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा, और पुनः ये किसी तीर्थ स्थल पर जाने के आपके योग बनाता है। तो शुक्र का आना यहाँ पर बहुत अच्छा है। कोई इच्छाएं आपकी पूरी शुक्र कर सकते हैं। बाकी कुछ ग्रहों की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, आपके लिए शनि आपके दूसरे भाव में बने रहेंगे। आपके लग्न के स्वामी है, लग्नेश हैं, और धन स्वामी और धनेश भी हैं, तो उनका अब यहाँ पे होना, और क्या है ना कि अब शनि का पूरा प्रभाव दिखेगा। कारण यह है कि 2023 में आ तो गए थे कुंभ में, लेकिन आते ही पहले अस्त हो गए थे, थोड़े टाइम बाद वक्री हो गए थे। अब नवंबर से जब वो पुनः मार्गी हुए हैं, तो अब उनको असली रंग दिखाने का मौका मिलेगा। तो ये धनेश है, यानी कि अपने पैसे को बढ़ाने का मौका इससे अच्छा आपको नहीं मिलने वाला। कारण क्या है, देखिए, अभी शनि बहुत लंबे टाइम तक आपके दूसरे घर में रहेंगे, लेकिन जब मार्च 2025 में निकल जाएंगे वहां से, तो 30 साल बाद आएंगे। तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जनवरी का ये महीना है जहां पे अपने धन को बढ़ाने का प्रयास आप शुरू करते हैं। आपको कुछ बहुत ऐसा अच्छा अवसर मिल सकता है जिससे आपको लॉन्ग टर्म पैसा आपके पास आ सकता है। राहु तीसरे घर में बने रहेंगे, बहुत अच्छा होता है। बता चुका हूं मैं, राहु का तीसरे घर में होना अति उत्तम होता है। आपको बहुत कुछ नया करने का मन करेगा। आजकल आपके मन में नई नई चीजें करने का एक आइडियाज आ रहा होगा। आपकी सोशल लाइफ बदली होगी, आपके दोस्त बदले होंगे। आप खुद देख रहे होंगे कि आपको कुछ अलग प्रकार के लोग पसंद आ रहे होंगे। आपका जो सोशल सर्कल है वो धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाएगा। आपको नई हॉबीज आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। कुछ अलग सी चीजें आपके सीखने का मन करेगा, कोई नई स्किल सीखने का मन करेगा, और ये राहु आपको तीसरे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। इसके साथ क्या होता है, केतु नवम में है। अब केतु नवम में है तो व्यक्ति को थोड़ा आध्यात्मिक भी बनाते हैं। ध्यान ये देना है कि पिताजी की सेहत का ध्यान देना है, क्योंकि ये वो समय है जब पिताजी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सूर्य क्योंकि लग्न में भी आ रहे हैं और अष्टमेश हैं, और यहाँ पे पाप कर्तरी में भी होंगे, तो स्पेशली जनवरी फरवरी के महीने में अपने पिताजी की सेहत का काफी ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल कहूँ महीना अच्छा है। आंखों के रोग, दांतों के रोग, गले के रोग, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनकी दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, और इसके साथ ही आपको ENT यानी कि ईयर नोज थ्रोट और नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। ब्लड प्रेशर की जिनको बीमारी है, स्पेशली जिनको लो बीपी है, लो बीपी बहुत खतरनाक होता है, जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है उनको इस महीने ज़्यादा केयरफुल रहना पड़े। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी का महीना बहुत विशेष है, क्योंकि इस महीने में बहुत बड़े बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके लग्न में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह आने वाले हैं, उनकी बात करेंगे। इस महीने में पहले ही दिन को एक राशि परिवर्तन होगा बुध महाराज का। बुध 1 फरवरी को ही आपके लग्न में आकर स्थापित हो जाएंगे, और बुध आपके लिए भाग्येश है, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो उनका लग्न में आना भाग्य की वृद्धि करेगा। और क्योंकि छठे घर के भी स्वामी हैं, तो यानी कि वो उपचय स्थान है, एफर्ट्स का स्थान है, तो आपके एफर्ट्स को भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी भाग्येश आपके लग्न में बैठे, यानी कि लग्न कौन हुए, आप। तो आप अपने प्रयासों से और अपनी बुद्धिमता से, बुद्ध बुद्धि के कारक है, और ये बुद्ध आपके लिए बुद्ध आदित्य योग भी बना रहे हैं। तो अपनी बुद्धिमता से, अपनी थॉट प्रोसेस से, अपने सोचने की एबिलिटी से
आप फरवरी के महीने का बहुत लाभ उठा सकते हैं, आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे। देखिए अष्टमेश तो हैं सूर्य, अनस्टेबिलिटी लाते हैं, लेकिन अष्टम भाव को कभी भी इतना नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। यही वो भाव है जो ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। ऑकल्ट साइंसेस, पीएचडी जो लोग करते हैं, रिसर्च जो लोग करते हैं, जो व्यक्ति कुछ नया इस दुनिया में आविष्कार लेके आते हैं, बिना अष्टम के तो हो ही नहीं सकता। आप बड़े से बड़े साइंटिस्ट का हॉरोस्कोप देख लीजिए, बड़े से बड़े रिसर्चर का हॉरोस्कोप देख लीजिए, अष्टम भाव कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता ही है, उसका लेना देना जीवन में बहुत होता है। तो क्योंकि अष्टमेश लग्न में है और बुध भी यहाँ पर आ गए, यानी कि बहुत कोई अच्छा आइडिया आपको आ सकता है अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का, और आइडिया से ही जीवन बदलते हैं। तो ये महीना आइडियाज़ का है, फरवरी का महीना विचार का है, विचारधारा का है, और विचार से जीवन में परिवर्तन का है। लाभ उठाइएगा, आपका ये जो महीना है फरवरी, शुरुआत से ही बहुत अच्छा आपके लिए एक योग बन रहा है। इस महीने एक बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन आपके लिए होने वाला है, और वो होगा मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल लग्नस्थ हो जाएंगे, यानी कि आपके लग्न में बैठ जाएंगे आकर 5 फरवरी को, और उच्च के हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है उच्च के हो जाएंगे। एक्सॉल्टेड मार्स, उच्च के मंगल। देखिए मंगल उच्च के करीबन 1.5-2 साल में एक बार होते हैं, और आपके लिए आपके लग्न में होते हैं। तो ये क्या बनता है, एक राजयोग बनेगा, कारण चौथे घर के स्वामी हैं, और ये पंच महापुरुष योग बनेगा जिसको रोचक कहते हैं। जब भी मंगल अपनी खुद की राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च की राशि में केंद्र भावों में होते हैं, 1, 4, 7, 10, तो उसको कहते हैं रोचक महापुरुष योग। और ये क्योंकि आपके लग्न में ही बन रहा है, इससे अच्छा योग तो आपके लिए हो ही नहीं सकता। मंगल तो इतनी चीज़ों के कारक हैं कि कह ही नहीं सकते, व्याख्या करना ही मुश्किल है। मंगल साहस, पराक्रम, स्किल्स, आपकी वाक्य पटुता, आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, आपके अंदर ऊर्जा कितनी है, सब मंगल के द्वारा आता है। किसी व्यक्ति को कुछ नया सीखना है, वो जो उत्साह होता है, वो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। कई लोग होते हैं जो जीवन के थोड़े से आगे जाके 30-35 की एज में कुछ जीवन में नए बदलाव लाते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल का हाथ होता ही है, क्योंकि वही मंगल व्यक्ति को वो परिवर्तन लाने पर मजबूर करते हैं। तो आपके लग्न में मंगल उच्च के हो गए, रोचक योग बना रहे हैं, यानी कि अगर आप देखिए, मैंने पहले ही बताया था, बुध और सूर्य आपकी विचारधारा बदलेंगे और मंगल आकर साहस देंगे। अगर आप अपने जीवन में ऐसे मोड़ में हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें काम नहीं कर रही, कुछ बन नहीं रहा, और आप चेंज लाना चाह रहे थे, तो वो जो चेंज है वो ये फरवरी के महीने से आप ला सकते हैं। अगर अभी भी नहीं ला पाए ना, तो शायद कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि मंगल ये प्रभाव आपको दे सकते हैं कि आप बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। प्रॉपर्टी के कारक है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। मंगल यहाँ पर आएंगे तो क्योंकि वो आपके लाभ स्थान भी के स्वामी भी है, लाभेश भी है, तो कई प्रकार के लाभ आपको दिलाकर जाएंगे। और क्योंकि यहाँ से सप्तम भाव को देख रहे हैं, बिजनेस में लाभ होगा, क्योंकि लाभेश बिजनेस के स्थान को देख रहे हैं। और अगर आप नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी समय सबसे अच्छा है। तो मंगल का लग्न में आना आपको बहुत उच्च कोटि के लाभ देने वाला है। सूर्य मंगल की युति पुनः एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और बुध की युति भी है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए तो समय अच्छा ही होगा। और क्योंकि मंगल यहाँ पर जब सप्तम को देखेंगे सूर्य के साथ, जो रिकॉग्निशन का स्थान है, जो लोग जॉब करते हैं उनकी प्रमोशन आदि के योग या कुछ नया काम करने का अवसर भी उनको लिए बन सकता है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन पुनः मंगल जब लग्न में आते हैं तो मंगल दोष बनाते हैं। और सप्तम को देखेंगे, सूर्य भी देख रहे हैं ऑलरेडी, तो ये पीरियड भी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल, लड़ाइयाँ बहुत होंगी इस टाइम पे, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे पेटी इश्यूज पर, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। लेकिन बिजनेस के लिए, पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, कुछ सोशल वर्क करने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने रखने के लिए, ये 2 योग हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। इसके बाद और 2 राशि परिवर्तन आसपास ही होंगे, शुक्र का और सूर्य महाराज का। शुक्र 12 फरवरी को और सूर्य 13 फरवरी को। तो शुक्र आपके लग्न में स्थापित हो जाएंगे आकर 12 फरवरी को, और सूर्य आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य आएंगे 13 फरवरी को। सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी नहीं होती। अब ये अच्छी किस लिए हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश है सूर्य, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, वसीयत से पैसा आ सकता है, हिडन इनकम बढ़ेगी, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ होगा। सरकार से भी लाभ हो सकता है। अगर आप सरकारी काम करते हैं, कोई
गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, या फिर सरकार से संबंधित कोई आपका बिजनेस है, सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उन सब चीज़ों में लाभ मिलेगा। सरकार के अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन कुटुंब स्थान है तो घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ेंगे, वाणी बहुत कड़वी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं घर में ऐसी स्थिति रहेगी कि उच्चाट सा एक माहौल हो जाएगा। तो उस पर थोड़ा नियंत्रण आपको करके रखना है। लेकिन साइमल्टेनियसली शुक्र भी लग्न में आ जाएंगे, ये अच्छी चीज़ है। एक तो शुक्र आपके योग कारक है, इसके साथ वो आपके 10वें घर के स्वामी है, बहुत अच्छा राजयोग बनता है। बता चुका हूं मैं कई बार, लग्न के स्वामी 10वें में, 10वें के स्वामी लग्न में, ये सबसे उच्च कोटि का राजयोग बनता है, जिसको हम केंद्र आदि योग कहते हैं कि केंद्र से योग बन रहा है, त्रिकोण का योग बन रहा है। उनमें जो सबसे उच्च कोटि का राजयोग होता है वो यही होता है, 10वें का लग्न में होना या लग्न के स्वामी का 10वें में होना। तो ये बहुत उच्च कोटि का राजयोग बना रहे हैं आपके लिए। और मंगल भी हैं जो उच्च के हैं, और बुध भी हैं जो नवम भाव के स्वामी हैं। ये 2-3 चीजें इंडिकेट करा। प्रमोशन के बहुत चांसेस है, आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी अथॉरिटी दिखा पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे नवम भाव के स्वामी भी हैं, अगर आप अपनी जॉब में ट्रांसफर चाह रहे थे या प्रोसेस चेंज करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी योग यहाँ पे बहुत अच्छे बन सकते हैं। हो सकता है अचानक से आपका ट्रांसफर हो भी जाए, तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा योग बन रहा है। क्योंकि शुक्र पंचम के स्वामी भी है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत लाभप्रद ये समय दिख रहा है। और शुक्र मंगल की युति विवाह के योग बना देती है। और क्योंकि शुक्र रोमांस के कारक है, पंचम के भी स्वामी है, तो नया रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। और मंगल शुक्र जब भी किसी अच्छे स्थान पर इनकी युति होती है तो अपने आप, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये विवाह के योग बनाते हैं। और यहाँ से तो ये मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे भी। तो विवाह के योग आपके फरवरी में, 5 फरवरी के बाद स्पेशली जब शुक्र के साथ युति होगी 12 फरवरी के बाद, तब से बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी आपके लिए एक बहुत शुभतापूर्ण चीज दिख रही है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा पुनः बुध महाराज का। बुध वैसे आमतौर पर 2.25 हफ्ते में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो बुध आपके लग्न भाव को छोड़कर आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में। अब ये 3 ग्रहों की युति धन स्थान में बन रही है, जिसमें से एक लग्नेश और धनेश हैं, एक आपके भाग्येश हैं, और छठे भाव के स्वामी हैं। तो ये बता रहा है कि रुका हुआ पैसा आ सकता है और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी। कार्य क्षेत्र में या फिर बिजनेस में, दोनों में ही धन कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर आ सकती है। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत विशेष दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। जो नेगेटिव चीज़ें कहीं हैं उसका ध्यान दीजिएगा। शुक्र मंगल की युति यहाँ पे लग्न में जो होगी ना, थोड़ा सा व्यक्ति ना बहुत कभी कभी ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज तो महीना अच्छा है। सेहत की बात करें तो इन्फ्लेमेशन, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग, दांतों की प्रॉब्लम और इसके साथ ही नसों की प्रॉब्लम इस महीने तंग करेगी। ते हैं मार्च 2024 की तरफ। इस महीने बहुत सारे राशि परिवर्तन होंगे। जब बहुत सारे राशि परिवर्तन होते हैं तो जीवन में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। इसलिए थोड़े से अप्स एंड डाउन्स कभी कभी जीवन में इंपॉर्टेंट भी होते हैं। वही आपके लिए मार्च 2024 में होने वाला है। आपके लिए जो पहला राशि परिवर्तन इस महीने में होगा वो एक ही दिन पे होगा, जब बुध और शुक्र 7 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो बुध आपके तीसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और शुक्र आपके दूसरे घर में यानी कि धन स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। सबसे पहले बुध की बात करेंगे। देखिए, बुध का तीसरे घर में आना अच्छा होता है और नीच का ग्रह तीसरे घर में बहुत अच्छा प्रभाव देता है। मैं हर बार बताने की कोशिश करता हूँ, ये कहना कि नीच का ग्रह खराब होता है बिल्कुल गलत बात है। केवल किताब से पढ़कर बोल देना ज्योतिष नहीं होता। नीच का ग्रह खराब नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं नीचता दिखाता है। नीच क्यों कहते हैं? देखिए, बुध बुद्धि के कारक हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता, एनालिसिस कितना अच्छा करते हैं, रिटेंशन पावर क्या है आपकी। जिन लोगों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, कुंडली उठा के देख लीजिए, बुध उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जब नीच के हो जाएंगे और उनकी संगत किससे है, एक तो नीच बुद्धि और राहु के साथ, तो ये वो समय है जब आप अपनी संगत के कारण प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अगर आपकी ऐसी संगत है कि आपके दोस्त आदि जिनके साथ उठना बैठना है वो अच्छे नहीं है या फिर किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके कारण आप भी फंस सकते हैं। अपने दोस्तों से थोड़ा बच के रहिएगा, स्पेशली अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपके पास जो आपको पता है कि ट्रबल मेकर है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते और वो हमें पता है कि हमारे जीवन में दुख भी देगा। तो ये वो समय है जब आपको ऐसे लोगों से बच के रहना, क्योंकि उनके कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों से संबंध यहाँ बिगड़ सकते हैं।
जीवन, देखिए ये इच्छाओं का स्थान भी है, काम त्रिकोण है 3, 7, 11। अब तीनों भाव अलग अलग इच्छाएं बताते हैं। तीसरा भाव व्यक्ति को बहुत फ्यूरियस कर देता है अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो। ये भाव व्यक्ति को बहुत जल्दबाजी में इच्छाएं पूरी करने में मजबूर करता है। तो यही एक नेगेटिव हो सकता है कि आप एक तो गलत संगत में पढ़कर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, किसी गलत व्यक्ति के कारण जो आपकी संगत में उसमें प्रॉब्लम पड़ सकते हैं, और अपनी इच्छाओं को जल्दी से पूरा करने के चक्कर में प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अदरवाइज नीच के बुध और राहु यहाँ पर आपको बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से लाभ दिला सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज यहाँ पे आएंगे जो शायद नॉर्मल व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, और उसका यदि आपने लाभ उठाया तो आप अपने जीवन को एक अलग स्तर पर लेकर जा सकते हैं। क्योंकि 10वें से 6ठे में यह है, अपने कलीग से बहुत बच के रहेगा, स्पेशली वह कलीग जो इस टाइम पे आपसे बहुत मीठा बोलेंगे, वही कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे आपकर खंजर चला सकते हैं, बहुत बच के रहिएगा। शुक्र भी यहाँ पे दूसरे घर में आ जाएंगे 7 मार्च को, क्योंकि योग कारक है और लग्नेश से युति हो गई उनकी, तो धन प्राप्ति के लिए तो इससे अच्छा टाइम आपका हो ही नहीं सकता। करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है, और क्योंकि शुक्र आपके पंचम के स्वामी भी है और ये दूसरा भाव है, तो ये बता रहा है कि पुनः कि पैसे कमाने के भी आइडियाज आपके पास बहुत अच्छा आएंगे। आपके कुटुंब में, आपके घर में भी पैसा यहाँ पर आ सकता है। तो बहुत अच्छा ये जो पहला योग है आपके लिए बन रहा है मार्च में, बहुत शुभ है। इसके बाद 2 राशि परिवर्तन होंगे, वो भी आसपास ही होंगे, मंगल का और सूर्य का। मंगल आपके लग्न भाव को छोड़कर दूसरे घर में आ जाएंगे, ये होगा 15 मार्च को, और 14 मार्च को सूर्य आपके धन स्थान को छोड़कर तीसरे घर में आ जाएंगे। पहले सूर्य की बात करते हैं। देखिए सूर्य भी तीसरे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहां पर सूर्य पर ग्रहण दोष लग गया, ग्रहण राहु और सूर्य की युति। तो ये वो टाइम है, अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये वो टाइम है जब आप बोलेंगे कुछ, लोग कुछ और समझेंगे, और अगर आपका कार्य ही कम्युनिकेशन वाला है तो भाई बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपके अपनों से संबंध बहुत बिगड़ेंगे, भाई बहनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके ऊपर झूठे आरोप इस टाइम पर लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत फोकस करना है, थोड़ा बच के रहना है। अति उत्साह, ओवर एक्साइटमेंट, इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी, ये सारी चीज़ें आपके लिए इस युति के बाद प्रॉब्लम दे सकती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा मंगल का राशि परिवर्तन भी होगा, तो क्योंकि मंगल आपके धन स्थान में आ रहे हैं और आपके लाभ स्थान के स्वामी है, तो उच्च कोटि का राजयोग बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल शनि की युति भी कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट देती है, तो यहाँ पर वाणी में बहुत कड़वाहट, कम्युनिकेशन में भी खराबी, वाणी में भी खराबी। तो ये वो समय है मार्च का, आपके कई शत्रु बनेंगे, आपके अपने आप से दूर होंगे, आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ सब में संबंध बिगड़ेंगे। किसके कारण? वाणी और कम्युनिकेशन के कारण। तो अगर आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लिया तो ये महीना बहुत अच्छा जाएगा, नहीं कर पाए तो खराब जाएगा। कि आप देखिए, यही ज्योतिष का फायदा होता है कि आपको बता दिया है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये आपके कर्मों के ऊपर है कि आप उसका कितना लाभ उठाते हैं। यहाँ से क्योंकि शनि चौथे घर को देखेंगे और तीसरी दृष्टि से, और मंगल का युति है उनके साथ, अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत विशेष रहेगा। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव इस महीने में भी दिख रहे हैं। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे बच के रहेगा। करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही पैसा बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ सकती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं या साउथ इंडिया में दूसरे भाव के मंगल को भी मंगल दोष मानते हैं, तो यहाँ पे वो मंगल दोष भी बन गया, और सप्तम से अष्टम में शनि मंगल की होती है, यानी कि मैरिड लाइफ के लिए मार्च का महीना भी कहीं बहुत अच्छा या बहुत खास नहीं दिख रहा। तो ओवरऑल महीना थोड़ा सा कुछ नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं उन पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा जाएगा। एक चीज़ कन्फर्म है, अगर आप देखिए कुंडली की बनावट अगर आप देखेंगे तो 2 भावों में 6 ग्रह हैं, तो ये वो टाइम है जब आप अपने प्रयासों से, यानी कि तीसरा घर, धन बहुत कमा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हार नहीं मानते, जो प्रयासरत हैं, जो कर्मठ हैं, ये महीना धन प्राप्ति के लिए तो आपका अलग ही लेवल पर जाएगा। तो बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं, इनका लाभ उठा सकते हैं। एक और चीज़ जो मैंने कही थी, केतु चंद्रमा का ग्रहण, पहला साल का ग्रहण लगेगा और वो आपके नवम भाव में लगेगा। जब चंद्रमा होंगे केतु के साथ 25 मार्च को, तो साल का पहला ग्रहण कहाँ लग रहा है? आपके नवम भाव में। अब चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है थोड़ा दिन पहले आता है और 1 महीने तक रहता है,
तो एक तो अपने बॉसेस से संबंध थोड़े संभाल के रहिए कि यहाँ पे बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पिताजी की सेहत के लिए योग अच्छा नहीं है, और इसके साथ ही आप कई लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे, डिटैचमेंट की भावना यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। तो उसका ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करूँ तो गले के रोग, आंखों के रोग और कफ रोग बहुत तंग करेंगे, और इसके साथ ही इन्फेक्शन इस महीने बहुत तंग करेंगे। बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक शनिवार और एक मंगलवार करना है। जब भी वीडियो देखें उसके अगले बार से कर सकते हैं। पहला उपाय शनिवार का, आपको किसी भी शनि मंदिर में कुछ शनि चालीसा की पुस्तकें, उड़द की दाल और काले तिल, इनका दान करना है, और इसके साथ ही वहाँ बैठकर शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। इसके साथ ही आपको एक मंगलवार को किसी भी हनुमान मंदिर में गुड़ और चावल इसका दान करना है, और बजरंग बली को खीर का भोग लगाना है, और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, अपने घर में रहकर जितना हो सके करिएगा, लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो मंदिर जाने का प्रयास कीजिएगा। विदेश में रहते हैं तो जितना यथासंभव आपसे होता है उतना कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।